दोस्तों, तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बेहद इमोशनल और सस्पेंसफुल मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ स्वाति अपनी मां अमू की वजह से घर छोड़ने का फैसला करती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ वृंदा और स्वाति के रिश्ते में भी एक बड़ा इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब स्वाति सुंदरपुर पहुंचकर वृंदा के पति का सच जानने की कोशिश करेगी। कहानी की शुरुआत होती है घर के अंदर हुए एक बड़े इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से। स्वाति अपनी मां अमू के साथ घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। स्वाति साफ कहती है कि अगर अमू को इस घर में इज्जत से रहने नहीं दिया जा रहा तो वह भी इस घर में नहीं रुकेगी। स्वाति अपने इस फैसले के बाद घर से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी मां उसे रोक लेती है। वह स्वाति को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद स्वाति भावुक होकर स्टोर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ वृंदा किचन में खाना बनाने और घर की सफाई करने में लग जाती है, लेकिन काम करते करते वृंदा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी स्वाति के पापा उसके पास पहुंचते हैं। वह उसे पानी पिलाकर शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वह खुद भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। वह बताते हैं कि वह वृंदा से इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि शायद अपनी बेटी के सामने भी उन्होंने कभी इतना नहीं रोया जितना वृंदा के सामने रो रहे हैं। यह पल दोनों के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है। इसके बाद वृंदा खाना लेकर स्वाति के पास पहुंचती है, लेकिन स्वाति उससे नाराज होती है क्योंकि वृंदा ने अब तक उससे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपाया था। वृंदा स्वाति को मनाने के लिए उसके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगती है। स्वाति उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहती है कि अमू, यह सब मत करो, यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वृंदा भावुक होकर स्वाति से माफी मांगती है और कहती है कि वह जानबूझकर उससे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह सच बता नहीं पाई। तभी स्वाति उससे पूछती है कि क्या वह उसे अपनी बहन या अपनी दोस्त नहीं मानती, क्योंकि स्वाति तो हमेशा वृंदा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती आई है। वृंदा इसके बाद अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि वह अपनी मां से मिलने गांव गई थी और वहां के घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वह यह भी बताती है कि परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि वह स्वाति को ज्यादा कुछ नहीं बता सकती थी। स्वाति वृंदा की मजबूरी समझ जाती है, लेकिन उससे एक वादा जरूर लेती है। वह कहती है कि आज के बाद वृंदा उससे कोई भी बात नहीं छिपाएगी। वृंदा भी स्वाति से वादा कर देती है कि अब वह अपनी जिंदगी का कोई भी सच उससे नहीं छिपाएगी। इसके बाद दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाती है और वृंदा अपने हाथों से स्वाति को खाना खिलाती है। लेकिन खाना खाते समय स्वाति की नज़र वृंदा के पैरों पर पड़ती है। वह देखती है कि वृंदा के एक पैर में पायल है, जबकि दूसरे पैर में पायल नहीं है। स्वाति तुरंत उससे पूछती है कि दूसरी पायल कहाँ गई। वृंदा कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी पायल कहाँ गिर गई। लेकिन दोस्तों, यही पायल आगे कहानी में एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। दूसरी तरफ संजय अपने घर के सर्वेंट जीतू से बात करता है। संजय उसे बताता है कि वह पायल वृंदा की है और उसने मजबूरी में वृंदा से शादी की थी। संजय यह भी कहता है कि उसने वृंदा की मां से वादा किया था कि वह हमेशा वृंदा का ख्याल रखेगा, लेकिन उसे लगता है कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। जीतू संजय को समझाता है कि उसने वृंदा को बचाने के लिए जो फैसला लिया था वह गलत नहीं था, लेकिन साथ ही वृंदा की भी अपनी जिंदगी है और अब उसे उसके बारे में भी सोचना होगा। तभी अचानक संजय की मां सरिता वहां पहुंच जाती हैं और सवाल करती हैं कि आखिर यह वृंदा कौन है। लेकिन यहां सरिता को एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि वृंदा जीतू की गर्लफ्रेंड है। सरिता तुरंत अपने कंगन उतारकर जीतू के हाथ में रख देती है और कहती हैं कि यह उसकी होने वाली बहू के लिए है। यह देखकर संजय और जीतू दोनों घबरा जाते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि सरिता को सच्चाई कैसे बताई जाए। सरिता आगे कहती हैं कि संजय की शादी हो जाने के बाद अब वह जीतू की भी शादी करवा देंगी, क्योंकि जीतू भी उनके लिए बेटे जैसा है। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन स्वाति संजय के साथ सुंदरपुर के लिए निकलती है। स्वाति संजय से कहती है कि वह उसी मंदिर में जाना चाहती है जहां उसकी मुलाकात पहले हुई थी, लेकिन असली वजह कुछ और है। स्वाति अब वृंदा के पति और उसके परिवार से जुड़ी सच्चाई जानना चाहती है।
उसे पता चल चुका है कि वृंदा के पति का नाम संजय पटेल है। सुंदरपुर पहुंचने के बाद स्वाति मास्क लगाकर वहां के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। वह लोगों से सवाल करती है कि क्या वे संजय पटेल को जानते हैं। संजय को जैसे ही यह बात सुनाई देती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि स्वाति अब उसके और वृंदा के रिश्ते के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तभी संजय की नज़र सामने से आते हुए अतुल पर पड़ती है और वह तुरंत खुद को छिपा लेता है। उसे डर है कि कहीं अतुल स्वाति को उसकी शादी का सच न बता दे। स्वाति सीधे अतुल से सवाल करती है कि क्या वह संजय पटेल को जानता है। अतुल उससे पूछता है, कौन? अहमदाबाद वाले संजय पटेल? स्वाति तुरंत कहती है, हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतुल स्वाति को बता देगा कि संजय पटेल ने उसकी बहन वृंदा से शादी की है। क्या स्वाति को आखिरकार वृंदा के पति का सच पता चल जाएगा? और अगर स्वाति के सामने संजय की शादी का राज खुल गया, तो उसके बाद संजय और स्वाति के रिश्ते में क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। कहानी अब एक बेहद बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अतुल स्वाति के सामने संजय की सच्चाई बता देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।